आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू कैन इन्वेस्ट पे। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक सेगमेंट का एक स्टॉक हमने पिछले डिस्कशंस में कवर किया था, जिसके बुक्स हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे थे फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, और स्टॉक जो अपने इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, 3 to 5 ईयर्स टर्म्स में। उसका Q2 रिजल्ट्स आया है और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ उसको रिव्यू करना चाहिए, सो दैट जो टेक अवेज थे पिछले स्टडी से वो हमको रिलेट कर पाए। सो बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, जैसा नाम सजेस्ट करता है, स्मॉल फाइनेंसिंग में डील करता है, और ये सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इस तरह स्मॉल फाइनेंसिंग का रिक्वायरमेंट बहुत रहता है, और बैंक्स जो बड़े बैंक्स हैं वो इसमें डील बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो मार्केट प्लेस जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनती है, उनको ये कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं पूरे करते हैं। तो जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 40% का ग्रोथ इन सेल्स पब्लिश किया है, एंड जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस में करीब करीब 11% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सितंबर क्वार्टर का पब्लिश किया है। एक बार क्विकली आपके साथ इसके जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। मार्केट कैप 11,334 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है करंट प्राइस, करीब 58 का करंट प्राइस, बुक वैल्यू 20.5 है। अगर इनके नंबर्स देखें तो इस सितंबर क्वार्टर में भी ग्रोथ दिख रहा है हमें प्रॉफिट्स में, जून क्वार्टर में भी प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। सिमिलरली ये 3-4 क्वार्टर से करीब करीब ये मान के चलिए। इनफैक्ट ये आपका मार्च था, मार्च को छोड़ के यहाँ से जून 2022 के क्वार्टर से 2, 3, 4, 5, 6 क्वार्टर हो गए लगातार कंपनी ग्रोइंग नंबर्स पब्लिश कर रहा है, ग्रोथ मोड पे है। और ये ग्रोथ मोड इनफैक्ट इनके जो एनुअल नंबर्स है उसमें हमें ट्रिकल डाउन होते दिख रहे हैं। और इनमें अगर इन्वेस्टर लिस्ट देखें तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास मेजर चंक ऑफ द स्टॉक है, 73.66% ऑफ द स्टॉक है, विद FIs होल्डिंग अबाउट 3.5% एंड DIs होल्डिंग एज ऑफ 4.1% एज ऑफ सितंबर क्वार्टर। तो अगर देखेंगे तो FIs DIs का थोड़ा इनका स्टेक इसमें कम किया है। FIs का 3.90 से 3.54% हो गया, DIs का 7.07 से 4.21 हो गया है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ लोग इसको भी एक इंडिकेटर देखते हैं कि भाई FIs का स्टेक क्यों कम हो गया है, DIs का स्टेक क्यों कम हो गया है। मैं इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये सोचिए, अगर सितंबर क्वार्टर में FIs एंड DIs की इतनी सेलिंग हुई है, उसके बाद भी अगर इसका प्राइस देखें इस क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल ये क्वार्टर देख लीजिए आप, सितंबर वाला क्वार्टर, प्राइस में लेकिन आपकी बढ़ोतरी हुई है। तो FIs की DIs की सेलिंग ने जो है इसके जो स्टॉक प्राइस उसमें गिरावट नहीं दे पाया है। तो क्यों नहीं दे पाया ये बुक्स इसके बता रहे हैं। बुक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, और हो सकता है टेम्परेरी अगर कोई हैवी सेलिंग हो तो टेम्परेरी इसमें गिरावट दिखे। लेकिन इसीलिए मैं मतलब RSI की बात और बाकी इन छोटे सिम्टम्स में नहीं फंस रहा हूँ, क्योंकि सारी बात मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही कर रहा हूँ। आप अगर 3 ईयर्स 5 ईयर्स का आप टर्म होराइजन जो है विजन करें और इन्वेस्ट करें तो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड स्टॉक, क्योंकि ये सेगमेंट जो है बड़ी ज़रूरत है, इस सेगमेंट है उस सेगमेंट को फुलफिल कर रहा है। और सेकेंडली पोर्टफोलियो इसका ग्रोइंग है, हमने देखा भी कि इसके सेल्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो वो चीज़ का मुनाफा इन्वेस्टर्स जो इसमें जुड़े रहेंगे लॉन्ग रन के लिए उनको मिल सकता है। तो आई थिंक ये डिस्कशन लाना ज़रूरी था, क्योंकि हमने पहले कुछ दिनों पहले इसका नंबर्स डिस्कस किया था, और ये जो इस बार का रिजल्ट है वो उसको सपोर्ट करता है। तो आप जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, इस तरह के डिस्कशन के लिए जुड़ते रहें, और हमारे चैनल से का जो प्रीवियस डिस्कशन था जीवन स्मॉल फाइनेंस में वो आप देख के एक बार रिव्यू कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।